पम्मी चाची के चाय के ठेले पर कुछ लोग बैठे चाय पी रहे थे। दुकान में बड़ा सा टीवी लगा हुआ था जिसमें कोरोना के टीकाकरण की जानकारी दी जा रही थी। आज की सबसे बड़ी खबर, कोरोना को खत्म करने की कड़ी में भारत ने रचा इतिहास। भारत कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगाने वाला पहला देश बना। इसी बीच वहाँ बैठा किशोर बोल पड़ा। हाँ ठीक है, लोग टीकाकरण करवा रहे हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि टीकाकरण से कई बीमारियां हो रही हैं। वहीं पम्मी चाची बोल पड़ी। ओए किशोर, टीकाकरण से ही तो हम कोरोना को हरा रहे हैं। इससे छुटकारा पाना है तो टीकाकरण करवाना ही होगा। और तुमको किसने कहा कि इससे बीमारियां हो रही हैं? चाची अपनी बात कह ही रही थी, इतने में सुषमा अपने पति के साथ वहाँ से गुजर रही थी। पम्मी चाची को देखते हुए बोली, अरे वाह चाची, आपने तो कोरोना से बचाव के लिए सभी सावधानियां बरती हैं। बैठने की जगह पर उचित दूरी में गोले बना रखे हैं और अपनी दुकान पर यह भी लिखा रखा है कि जो मास्क पहनकर नहीं आएगा उसे चाय या अन्य कोई भी चीज नहीं मिलेगी। और चाची, आपने जो टीकाकरण की बात बताई वो सही है। मेरे घर में हम सब ने कोरोना का टीका लगवाया, परंतु मेरे पिताजी ने जिद करके टीका नहीं लगवाया। आपको पता है फिर क्या हुआ? वो कोरोना की चपेट में आ गए। इसी बीच किशोर बोल पड़ा। जो लोग कह रहे हैं टीकाकरण के बारे में वह कुछ लोगों ने गलत धारणाएं बना रखी हैं। टीका लगवाने के बाद हमें सावधानियां बरतनी होगी। कुछ लक्षण जैसे हल्का बुखार, खांसी या सांस लेने में दिक्कत हो तो डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों का सेवन सही समय पर करना होगा। चाची सब ध्यान से सुन रही थी और बोली, और ध्यान से सुन, टीकाकरण के दोनों डोज के बाद ही शरीर पूरी तरह से कोरोना की बीमारी से लड़ने के लिए मजबूत होता है। लेकिन टीकाकरण करवाने के बाद भी हमें ध्यान रखना होगा कि सही तरीके से मास्क पहने, हाथ साबुन से अच्छे से धोएं, लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें और यदि बीमार हो तो खुद को लोगों से दूर रखें। यह सब करना बहुत जरूरी है जब तक यह महामारी पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, समझे? यह सब सुनकर किशोर सोचने लगा कि वो कितने बड़े भ्रम में था। वो उठा और बोला, मैं कल ही पास की डिस्पेंसरी में जाकर कोरोना का टीका लगवाऊंगा और अपने परिवार को भी लगवाऊंगा। यह सुनकर पम्मी चाची ने बोला, चलो भाई, देर आए दुरुस्त आए।